Bismillahirrahmanirrahim. Today we have to discuss about insectivorous plants. बच्चों आपने नेम्स हर्बीवोरस, कार्निवोरस पढ़े हुए. You know the organisms that feed the herbs or grasses are called herbivorous. इसी तरह से इंसेक्टिवोरस कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, स्मॉल एनिमल्स को खा जाते हैं, उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं. These are the plants that supplement their inorganic diet with organic food by trapping and digesting the small animals and insects. ऐसे सारे प्लांट्स जो ना सिर्फ अपने एनवायरनमेंट से इनऑर्गेनिक डाइट लेते हैं, यू नो दैट प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हैं, एनवायरनमेंट से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लेते हैं, ऑर्गेनिक फूड खुद बनाते हैं. और ऐसे प्लांट्स जो ना सिर्फ एनवायरनमेंट से इनऑर्गेनिक डाइट लेते हैं, इनऑर्गेनिक डाइट के साथ एडिशनली सप्लीमेंट्री तौर पे ऑर्गेनिक फूड भी एनवायरनमेंट से लेते हैं. ऑर्गेनिक फूड कहां से लेते हैं? इंसेक्ट्स को ट्रैप करके, स्मॉल एनिमल्स को ट्रैप करके और उन एनिमल्स की बॉडीज को डाइजेस्ट करके उनके बॉडी के फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उनके नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को, उनके अमाइनो एसिड्स को, उनकी प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करते हैं. तो ऐसे प्लांट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या ये हेट्रोट्रॉफिक है? तो बेटा अगरचे इनका ये मेथड हेट्रोट्रॉफिक है, बट दीज प्लांट्स आर ट्रू ऑटोट्रॉफ्स. ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, अपने कार्बोहाइड्रेट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन ये प्लांट्स अपने नाइट्रोजनस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, अपने अमीनो एसिड्स सिंथेसाइज करने के लिए, अपनी प्रोटीन्स बनाने के लिए, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाने के लिए एनिमल्स को ट्रैप करके उनके बॉडी फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करते हैं. द रीजन इज दैट दीज आर फाउंड ऑन द मार्शी प्लेसेस, जिनको वेटलैंड्स कहा जाता है, मार्शी एरियाज. मार्शी एरियाज में, वेटलैंड्स में सॉइल में अक्सर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की डेफिशिएंसी होती है. इस वजह से प्लांट को नाइट्रोजन या नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स क्योंकि सॉइल से नहीं मिलते, तो फिर ऐसे एरिया के प्लांट्स अगरचे कार्बोहाइड्रेट्स तो फोटोसिंथेसिस में बना लेते हैं, तो नाइट्रोजन उनको सॉइल से नहीं मिल रही. जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा कि प्लांट्स सॉइल से नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब करते हैं, इनको सॉइल से नाइट्रोजन नहीं मिलती, तो ये स्मॉल एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनके बॉडी फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करके वहां से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लेते हैं. अदरवाइज ये होते ऑटोट्रॉफ्स हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो एनिमल्स, इंसेक्ट्स की बॉडीज के लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द पिचर प्लांट. इस प्लांट का नेम इस वजह से है क्योंकि इसके लीव्स पिचर लाइक बने होते हैं. इसका साइंटिफिक नेम सेरासीनिया पिप्यूरिया है. सेरासीनिया पिप्यूरिया. इस प्लांट में कॉमन सिंपल लीव्स भी होते हैं, लेकिन इनके लीव्स के जो एंड हैं, दीज आर मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिचर लाइक स्ट्रक्चर. इनके लीव्स के एंड मॉडिफाई हो जाते हैं और मॉडिफाई होकर एक पिचर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं. और इस पिचर के अंदर एक वाटर फिल होता है, लिक्विड फिल होता है, पार्शली इसके अंदर लिक्विड है. और इसके साथ साथ इस पिचर की अपर साइड पे लीफ से एक हुड लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, दिस वन. अब कोई इंसेक्ट आता है, वो इसके पिचर के अंदर चला जाता है, तो जैसे इंसेक्ट इस पिक्चर को टच करता है तो इसका हुड जो है वो
इसको आके पार्शली कवर कर लेता है और इस तरह से इंसेक्ट इस पिक्चर के अंदर ट्रैप हो जाता है, एनक्लोज हो जाता है, उसके अंदर बंद हो जाता है। जब इस पिक्चर के अंदर इंसेक्ट यहां पे ट्रैप हो जाता है तो उसको वापस क्लाइंब अप करने से रोकने के लिए, उसको बाहर की तरफ क्लाइंबिंग करने से, ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए हर पिक्चर के अंदर यू कैन सी ये कांटेदार स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, ये ब्रिसल्स बने होते हैं। ये ब्रिसल्स इन्वर्टेड फॉर्म में लगे होते हैं ताकि इंसेक्ट ऊपर की तरफ मूव ना कर सके और यहां से एस्केप ना कर सके, बाहर ना जा सके। इस तरह से इंसेक्ट्स इसके अंदर कंप्लीटली ट्रैप हो जाते हैं और इस लिक्विड के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं। वो बैक्टीरिया हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। वो एंजाइम उस इंसेक्ट की बॉडी के पार्ट्स को डाइजेस्ट कर देते हैं और इस तरह से जो स्मॉलर प्रोडक्ट्स हैं, जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं, इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने से जो बनते हैं, दीज आर एब्सॉर्ब्ड बाय द सरफेस ऑफ द पिक्चर लीफ। तो पिक्चर लीफ की जो सरफेस है उसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स उसके अंदर एब्सॉर्ब हो जाते हैं। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप, दैट इज आल्सो कॉल्ड डायोनिया म्यूसिपुला। डायोनिया म्यूसिपुला और वीनस फ्लाई ट्रैप हैज बाइलोब्ड लीफ। यू कैन सी इन द डायग्राम, इसका हर लीफ जो है इसके 2 पार्ट्स या 2 लोब्स बने होते हैं और इसके हर लोब के मार्जिन के ऊपर, मार्जिन्स मैंने ऑलरेडी बताया लीफ की बाउंड्री को कहते हैं, तो हर लीफ के मार्जिन के ऊपर जैसे ब्रिसल्स होते हैं, कांटे होते हैं, इस तरह के टेंटिकल्स बने होते हैं और इसके साथ साथ इनके 2 लोब्स के दरमियान मेजर वेन होती है। चैप्टर 9 मैंने आपको पढ़ाया, वहां पे आपको बताया कि लीफ के सेंटर में जो मेजर वेन है उसे मिडरिब कहा जाता है। अब इसके बाइलोब्ड लीफ ऐसे हैं कि अगर दरमियान में मिडरिब है तो इसके लीव्स ऐसे फोल्ड हो सकते हैं, इसके दोनों लोब्स ऐसे फोल्ड हो सकते हैं मिडरिब के पॉइंट पे। इसके अलावा इन लोब्स की सरफेस के ऊपर वेरी फाइन स्मॉल सेंसिटिव हेयर्स होते हैं और कोई इंसेक्ट आके जैसे इस लीफ के ऊपर बैठता है, वो सेंसिटिव हेयर्स को टच करता है तो वहां से स्टिमुलस क्रिएट होती है और उस स्टिमुलस की वजह से इसके जो लीफ के लोब्स हैं, दीज आर फोल्ड टुगेदर एंड टेंटिकल्स इंटरलॉक्ड। ये जैसे मैंने आपको हैंड्स से शो किया, ये दोनों हैंड्स जैसे एक दूसरे के साथ मिल गए और फिंगर्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो गए, इंटरडिजिटेट हो गए। बिल्कुल ऐसे ही इस बाइलोब्ड लीफ के लोब्स अपनी मिडरिब पे ऐसे फोल्ड हो जाते हैं और उनके टेंटिकल्स इंटरलॉक हो जाते हैं और इंसेक्ट या स्मॉल एनिमल्स, वर्म्स वगैरह जो हैं वो उसके दरमियान में ट्रैप हो जाते हैं और फिर इस लीफ की सरफेस से हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस स्मॉल एनिमल को, उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देंगे और उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो ये लीफ एब्सॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से कार्निवोरस एक्टिविटी शो करते हैं। थर्ड एग्जांपल इज सन ड्यू। बच्चों, इस प्लांट का नेम सन ड्यू, इसकी वजह यह है कि बाकी प्लांट्स में आप देखते हैं अगर ड्यू ड्रॉप्स बने पड़े हो तो वो सनलाइट में ड्राई हो जाते हैं, एवेपोरेट हो जाते हैं, लेकिन इस प्लांट में आपको ड्यू लाइक ड्रॉप्स नजर आएंगे, बहुत सारे नजर आएंगे, लेकिन ये ऐसे ड्यू ड्रॉप्स हैं जो सनलाइट में भी ड्राई नहीं होते, जो सनलाइट में भी कायम रहते हैं। इस वजह से इस प्लांट का नेम सन ड्यू है एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज ड्रोसेरा इंटरमीडिया। इस सन ड्यू प्लांट के आप लीव्स को देखो, स्मॉल साइज के ब्यूटीफुल कलर्स वाले लीव्स होते हैं और इनके लीव्स के सराउंडिंग बहुत सारे आपको जो है वो टेंटिकल्स नजर आते हैं और बच्चों हर टेंटिकल जो है उसकी टिप के ऊपर एक छोटा सा ग्रैन्युलर स्फेरिकल टाइप का ग्लैंड बना होता है। इस तरह से सभी टेंटिकल्स की एंड के ऊपर ग्लैंड्स बने हुए हैं और उस ग्लैंड से वाटरी अपीयरेंस वाला, जैसे वाटर होता है उस जैसा, ड्यू ड्रॉप्स की अपीयरेंस जैसा एक हाईली स्टिकी मटेरियल प्रोड्यूस होता है। ये आपको ड्यू ड्रॉप्स ब्लैक डॉट्स की फॉर्म में यहां पे नजर आ रहे हैं। ये इस तरह से सभी टेंटिकल्स की टिप्स के ऊपर ड्यू ड्रॉप्स बने होते हैं। इंसेक्ट्स जो है वो इस प्लांट की
फ्रेग्रेंस की वजह से, इसके ऑर्डर की वजह से, इसकी खुशबू की वजह से अट्रैक्ट होकर इसकी तरफ आते हैं। और जैसे इंसेक्ट का कोई बॉडी पार्ट, कोई विंग जो है वो इन ड्यू ड्रॉप्स के साथ, इन स्टिकी ड्यू ड्रॉप्स के साथ टच करता है, तो ये स्टिकी ड्रॉप्स उसको वहां पे ट्रैप कर लेते हैं, वो वहां पे स्टिक हो जाता है, वहां पे चिमट जाता है साथ। और फाइनली वो इंसेक्ट अपने आप को यहां से रिलीज करने की एफर्ट करता है, लेकिन अल्टीमेटली फेल हो जाता है और फाइनली कोलैप्स हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। जैसे उसकी डेथ होती है वो इसी तरह से इसके बॉडी पार्ट्स के ऊपर कहीं गिर जाता है और इसके इन लीव्स से, बॉडी पार्ट्स से हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं और वो एंजाइम्स उस इंसेक्ट की बॉडी को डाइजेस्ट कर लेते हैं और डाइजेस्ट करके उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ये लीफ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो इंसेक्ट की रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड बॉडी है वो एयर करंट्स की वजह से, हवा के झोंकों की वजह से और इसी तरह से अदर फैक्टर्स की वजह से जो है वो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता फॉल ऑफ हो जाती है, गिर जाती है और साइड पे हो जाती है। तो इस तरह से एनिमल, इंसेक्ट्स को, स्मॉल एनिमल्स को ये प्लांट ट्रैप करते हैं। तो ऐसे इस प्लांट को सनड्यू कहा जाता है, ड्रोसेरा इंटरमीडिया कहा जाता है। इन प्लांट्स की बेटा 400 to 500 डिफरेंट स्पीशीज है और इनमें से मैक्सिमम प्लांट्स जो है वो कैलिफोर्निया, ब्राज़ील, जॉर्जिया, नॉर्थ कैलिफोर्निया, वेस्टर्न यूएसए, इन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं और ये प्लांट्स जो हैं सिर्फ अपने नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल एनिमल्स को और इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। सो दिस वाज आवर होल लेक्चर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।